हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PT 365 जो है वो ये इसका पार्ट नंबर 4 होगा। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? लास्ट टाइम हमने नाविक तक कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल वेव्स से स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि जो भी ये अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सब कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, इसके बारे में पूरा इस टॉपिक में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। स्टार्ट से आप एक्सपेक्ट मत करना कि समझ में आएगा। ओके, न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनवेल किया है एविडेंस दैट ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये परमिएट कर रही हैं यूनिवर्स को एट लो फ्रीक्वेंसीज, जिससे कि क्रिएट हो रहा है कॉस्मिक बैकग्राउंड हम। ओके, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जाने तो ये रिपल्स हैं इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। जो फैब्रिक होता है स्पेस टाइम का, जैसे आपके कपड़े नहीं होते वूलन इनरवेयर्स, तो उसको आप जूम करके देखोगे तो उसमें फैब्रिक्स नज़र आते हैं आपको। बिल्कुल वैसे ही स्पेस टाइम का फैब्रिक दिखाते हैं। जहाँ पे हैवियर बॉडी होती है वो वहाँ पे वॉर्प हो जाता है, बेंड हो जाता है। ओके, सो वैसा आप देख सकते हो गूगल सर्च करके। सो रिपल्स होते हैं ये फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में, जो कि कॉस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? बाई मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स इन द कॉस्मस, जैसे कि ब्लैक होल मर्जर हो गया एंड न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स हो गया। ओके, मोस्ट पावरफुल जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो क्रिएट होती हैं जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वेरी हाई स्पीड्स पे। ओके, देन आइंस्टीन ने उनके प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ओके, फर्स्ट डिटेक्ट हुए थे 2015 में, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। ओके, डिटेक्शन 2015 में हुआ है, ये याद रखो, विद द हेल्प ऑफ LIGO, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टर्स। स्टडी जो है ग्रेविटेशनल वेव की ये हेल्प करती है साइंटिस्ट को कि वो एक्सपैंड कर सकें उनकी नॉलेज अबाउट द नेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड टू आंसर मिस्ट्रीज जो भी रिलेटेड हैं अबाउट द नेचर ऑफ मर्जिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल एट्सेट्रा। ओके, देन यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रेविटेशनल वेव के लिए। ओके, जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है असिमेट्रिकली, मीन्स सुपरनोवा जब होता है। ओके, या फिर दो बिग स्टार्स हैं वो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके, देन ब्लैक होल्स हैं जो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं या मर्ज हो जाते हैं, तब भी ये ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं। ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार मर्जर हो रहा है तब भी होता है। ओके, देन हाइयर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। हाइयर फ्रीक्वेंसी जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये आती हैं फ्रॉम स्मॉलर पेयर्स ऑफ ब्लैक होल्स, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती हैं ये आती हैं थ्रू थॉट टू बी जनरेटेड बाई ह्यूज ब्लैक होल्स होते हैं, वहाँ से जनरेट होते हैं। ओके, देन यहाँ पे रिलेटेड डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स देखें तो ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम के बारे में बताया गया है। आइंस्टीन ने इनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि स्पेस एंड टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वोवन टुगेदर हैं एज स्पेस टाइम। स्पेस एंड टाइम नहीं है, ये स्पेस टाइम है। ओके, आइंस्टीन ने प्रपोज किया था दैट जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ये एक रिजल्ट है ऑफ द बेंडिंग जो होती है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम की, उसका रिजल्ट है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय द इक्विवेलेंट ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट। ओके, जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट का वो मोर एक्सट्रीम द वॉर्पिंग ऑफ स्पेस, वहाँ पे वॉर्पिंग ज़्यादा हो जाती है, मुड़ जाता है स्पेस। ओके, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इट कॉजेज। सो जो स्टार वॉर्प करता है स्पेस टाइम मोर देन अ प्लैनेट। ओके, सो स्टार जो होता है वॉर्प करता है ज़्यादा, प्लैनेट से ज़्यादा, एंड जो ब्लैक होल करता है वॉर्पिंग वो स्टार से भी ज़्यादा करता है क्योंकि ब्लैक होल बहुत मैसिव होता है, राइट। देन आइंस्टीन ने बोला कि सन, अर्थ एंड ऑल अदर बॉडीज जो हैं ये फॉर्म करते हैं सिमिलर कर्वेचर्स अराउंड देम। ओके, एंड ये एक रीज़न है कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पुल हो जाते हैं इनकी तरफ। ओके, हमने टाइडल लॉकिंग भी पढ़ी थी, वो भी एक तरीके से इसी की वजह से। ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। बट सिंस जो अर्थ, सन एंड एवरीथिंग है वो मूव कर रहे हैं, जो कर्वेचर होता है अराउंड देम वो भी मूव करता रहता है। ओके, इसकी वजह से रिपल्स आते हैं स्पेस टाइम में, जस्ट लाइक अ मूविंग बोट इन वाटर क्रिएट्स रिपल्स, और इन्हीं रिपल्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देन यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग गिवन है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसकी डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये सही दी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है। ये होती है जब कोई मैसिव सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे कि एक गैलेक्सी का क्लस्टर हो गया। ओके, वो एक सफिशिएंट कर्वेचर में वार्पिंग ला देता है। ओके, तो जब उसके पास से लाइट निकलती है तो वो बेंड हो जाती है। तो बेंड कैसे होती है? जैसे लेंस में नहीं बेंड होती वैसे ही होती है, तो उसे बोल देते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ओके, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस होता है लेंसिंग का वो होता है लेंसिंग डिस्टॉर्शन का, वो होता है मैग्निफिकेशन, वो मैग्नीफाई हो जाती है, अलाउइंग अस टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स दैट वुड अदरवाइज टू बी फार टू फार अवे एंड
टू फेंट टू बी सीन, जो हम देख नहीं पाते, काफ़ी हल्के दिखते, लेंसिंग हो जाती है, वो मैग्नीफाई हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से दिखते हैं हमें। ओके, सो ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। आइंस्टीन क्रॉस एक स्पेसिफिक केस है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। यही मैं बता रहा था, जो फैब्रिक होता है स्पेस टाइम का। ओके, जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वहाँ पे काफ़ी वॉर्प हो गया है देखो, एंड जो छोटा ऑब्जेक्ट है वहाँ पे इतना वॉर्पिंग नहीं हुई है। देन जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, दैट इज GMRT। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टडी करता है एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना को एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 40 से लेकर के 1450 मेगाहर्ट्ज तक। ओके, ऑपरेट किया जाता है बाय नेशनल सेंटर फॉर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA पुणे। ये पार्ट है टिफर का, मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। पल्सर्स ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी इंपॉर्टेंट था, ये नहीं लगता मुझे इंपॉर्टेंट। पल्सर्स के बारे में जाने तो ये डिस्टेंट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। ओके, जो कि इमिट करते हैं पल्सेस रेडिएशन की, ऑब्जर्व किए जाते हैं फ्रॉम अर्थ एज ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। इन्हें कॉस्मिक क्लॉक्स भी बोलते हैं। ओके, ये जो बर्स्ट होते हैं टेक प्लेस करते हैं एक प्रिसाइज इंटरवल्स पे होते हैं। ओके, इतने प्रिसाइज होते हैं कि इन्हें कॉस्मिक क्लॉक्स बोलते हैं साइंटिस्ट। ओके, पल्सर्स को एज कॉस्मिक क्लॉक्स यूज करते हैं साइंटिस्ट। ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, रोटेट करते हैं इनॉर्मस स्पीड्स पे। पल्सर्स जो होते हैं एमिट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम देयर मैग्नेटिक पोल्स वाइल रोटेटिंग। देन पीरियड जो होता है पल्सर का, वो रेफर करते हैं उस टाइम को व्हेन पल्सर्स अपीयर्स टू स्विच ऑफ एट पॉइंट्स। ओके, जब लाइट क्या होती है वो फेस कर रही होती है अवे फ्रॉम अर्थ। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है लीगो प्रोजेक्ट को। ओके, लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो लीगो प्रोजेक्ट है उसे अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने टू बिल्ड एन एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो लीगो इंडिया जो है ये एक प्लान्ड एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, जो कि पार्ट होगी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का। ऑब्जर्वेटरी थर्ड ऑफ इट्स काइंड होगी। ओके, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अगर ट्विन लीगो की देखेंगे तो लुसियाना एंड वॉशिंगटन मिलते हैं US में। ओके, एक फोर्थ डिटेक्टर भी है कागरा जापान में, जो कि अभी बंद है। ओके, देन लोकेशन की बात करें तो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वहाँ पे बनाया जाएगा। देन फंडिंग कहाँ से मिलेगी? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस है। ओके, कैपेसिटी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा बिटवीन अ कंजोर्टियम ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड लीगो लैबोरेटरी जो है USA की। ओके, रिलेटेड डेवलपमेंट देखें तो आइंस्टीन टेलीस्कोप के बारे में बात की गई है। जो आइंस्टीन टेलीस्कोप है ये कोलैबोरेशन है, ये जो आइंस्टीन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन है इंटर किया है एक एग्रीमेंट में। ओके, विद CERN, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्यों किया है इसने ऐसा? जिससे कि डिज़ाइन कर सकें डिटेक्टर के वैक्यूम सिस्टम की। ओके, देन ET जो है आइंस्टीन टेलीस्कोप जो है ये एक प्रपोज्ड अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटलीस्ट जो 200 मीटर बीनीथ द सरफेस, अंदर है सरफेस के, टू होस्ट अ थर्ड जनरेशन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। देन लीजा के बारे में बोला गया, बात की गई है यहाँ पे, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। लीजा एक स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। ये कहाँ से थी? ग्राउंड बेस्ड। ओके, देन जो लीगो है ग्राउंड बेस्ड और ये स्पेस बेस्ड है। ओके, जो कि बिल्ड हो रही है ऑन द सक्सेस ऑफ लीजा पाथफाइंडर। ये लीड कौन कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड जो लीजा मिशन है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा एंड एन इंटरनेशनल कंजोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, देन ये इवॉल्व हुआ है जो लेजर इंटरफेरोमेट्री स्पेस एंटीना, जो इवॉल्व्ड लीजा है। ओके, ये एक और मिशन है जो कि एम करता है एक्सप्लोर करने के लिए ग्रेविटेशनल यूनिवर्स को फ्रॉम स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या होगा? इसमें एक मदर एंड 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट होंगे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज साइंटिस्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया एक क्लास ऑफ ब्लैक होल्स, जैसे क्वासर्स बोलते हैं। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टाइम डायलेशन जो हुआ है इन द अर्ली यूनिवर्स। और न्यूज़ में क्या था? जो टाइम डायलेशन है इलिस्ट्रेट करता है दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड जो टाइम था वो पास हो रहा था एट ओनली अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द करेंट रेट। ओके, 1/5 ऑफ द करेंट रेट। क्वासर जो है ये एक्सट्रीमली एक्टिव एंड ल्यूमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है। होगा सॉरी, ओके, AGN. Okay, sometimes they tremendously active supermassive black holes residing at center of galaxies. Okay, sometimes क्या होता है? tremendously active supermassive black holes होते हैं, ये एक टाइप ऑफ क्वासर है। ओके, ये रिजाइड करते हैं एट सेंटर ऑफ गैलेक्सीज, ऐसा बताया गया यहाँ पे। एंड देयर आर नो क्वासर्स नियर मिल्की वे। ओके, क्वासर्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप समझ के रखो, इसकी डेफिनेशन एक बार गूगल से भी देख लो। ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंस क्या है स्टडी करने का ब्लैक होल को?
लेबोरेटरीज जो हैं फॉर टेस्टिंग फंडामेंटल थ्योरीज को जो टेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे यूनिवर्स जो है वर्क करता है, लाइक फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन कैसे हो रहा है गैलेक्सीज का या फिर हुआ है। ये इन्हांस करता है अंडरस्टैंडिंग को, किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि यूजफुल हो सकता है फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग ऑफ सैटेलाइट्स, राइट। टाइम डायलेशन के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब होता है जो टाइम होता है वो पास हो रहा है डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। आपकी घड़ी में 1 घंटा हुआ होगा बजा, आगे बढ़ा होगा टाइम पिछले 1 घंटे में, मेरी घड़ी में 5 घंटे बढ़ा होगा, ऐसे, ओके। सो ये डिपेंड करता है ऑन रिलेटिव मोशन और पोजीशन जो होती है ना ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये प्रपोज करता है दैट अबाउट दिस इफेक्ट ऑफ टाइम डायलेशन, ओके। ये टाइम डायलेशन के बारे में बताता है, अगर आपने पढ़ा है उसके बारे में। अकरेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा मास होता है वो क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तो आप जानते ही हो। स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी मोर स्पेस टाइम कर्व्स होगा, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, एंड स्लोअर टाइम होगा, ओके। जहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ पे स्लो टाइम होगा, ये याद रखो। आइंस्टीन की जनरल जो रिलेटिविटी है एंड योर एज, यहाँ पे एक प्रिडिक्शन बताई गई है, प्रिडिक्ट किया है एज को कैसे बढ़ेगी या घटेगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताती है कि हमारी एज जो है वो स्लाइटली या तो स्लो हो जाती है या फिर फास्ट हो जाती है एट प्लेसेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग या फिर वीक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है तो कम पड़ जाएगी एज, वीक ग्रेविटेशनल फील्ड है तो फास्ट हो जाएगी एज, ओके। ड्यू टू जो हमारी डिस्टेंस होती है फ्रॉम अ मैसिव ऑब्जेक्ट नियर बाई, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट उससे हमारी डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है, राइट। देन हियर इज हाउ योर एज वुड चेंज इफ़ यू स्पेंड 30 ईयर्स। अगर आपने इस लोकेशन पे जुपिटर मून पे अगर 30 ईयर्स आपने बताया तो कैसे आपकी एज चेंज होगी, ओके। जुपिटर पे रहे तो एज माइनस हो जाएगी 18.4 सेकेंड, मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, एंड मून पे एज प्लस हो जाएगी 629 मिलियन मिली सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, ओके, इसलिए एज बढ़ जाएगी। देन ब्लैक होल्स के बारे में देखें अगर, ये कॉस्मिक बॉडी होती है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी होती वो जो होती है वो इतना ज़्यादा पुल करती है कि इवन लाइट स्केप नहीं कर पाती उससे, ओके। इन दिस मैटर जो होता है वो स्क्वीज्ड होता है, एकदम कंपैक्ट होता है एक टाइनी स्पेस में। फॉर्मेशन कैसे होता है, मोस्ट ब्लैक होल्स जो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ अ लार्ज स्टार, जो कि डाई होता है एज अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ओके। अदर फीचर्स की बात करें तो इनविजिबल है एंड कैन बी बिग और स्मॉल, कई टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं, अभी आगे देखेंगे, ओके। कैन नॉट, इसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो कैसे करते हैं, क्योंकि एमिट नहीं करते या फिर रेडिएट नहीं करते लाइट को या फिर एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके साइड में जो लाइट होती है ना वहाँ से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हाँ इसके बीच में है, तो पहले इमेजिंग ऐसी ही हुई थी, ओके। बट द एरिया जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल, जिसे हम इवेंट हॉरिजन बोलते हैं, एमिट्स ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन इंक्लूडिंग इवन विजिबल लाइट। उसी से पता चलता है कि हाँ इसके बीच में कोई तो ऐसी चीज़ है जो लाइट को भी कंज्यूम कर रही है, वो उसे बाहर नहीं आने दे रही, राइट, तभी पता चलता है। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स हैं। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स में सबसे पहले प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, जो कि फॉर्म हुए थे इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। देन स्टेलर ब्लैक होल्स हैं, ये सुपरनोवा से क्रिएट होते हैं वहीं, ओके। फॉर्म होते हैं व्हेन सेंटर जो होता है वेरी बिग स्टार का, बहुत बड़े स्टार का, वो कोलैप्स हो जाता है जिससे सुपरनोवा होता है, ओके। देन इंटरमीडिएट ब्लैक होल हैं, ये रेंज करते हैं फ्रॉम 100 टू 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ऑफ सन्स मास। देन सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, ये ऑलमोस्ट एवरी लार्ज गैलेक्सी जो होती है उसके पास एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है उसके सेंटर में, ओके। मिल्की वे में भी आप सर्च कर सकते हो कौन सा है सेंटर में। बेसिक पार्ट ऑफ ब्लैक होल्स, एक स्वार्स चाइल्ड रेडियस है, ये जो होती है इवेंट हॉरिजन की रेडियस होती है। इवेंट हॉरिजन अभी अभी हम देखेंगे क्या होता है। एट विच द एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है टू द स्पीड ऑफ लाइट। देन एर्गोस्फीयर, अगर ब्लैक होल रोटेट कर रहा है, ओके, देन जब वो स्पिन करता है इट्स मास कॉजेज द स्पेस टाइम, जो इसके मास की वजह से स्पेस टाइम जो होता है इसके अराउंड ब्लैक होल के वो भी रोटेट करता है, उसी को हम इसको एर्गोस्फीयर बोलते हैं, ओके। एक बार आप ये सब देख लो गूगल से, यहाँ पे शायद इतना अच्छे से नहीं दिया है। देन ब्लैक होल्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे। सिंगुलैरिटी किसे बोलते हैं, ये जो वेरी सेंटर होता है ना, बिल्कुल सेंटर ये ब्लैक होल का, उसे बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ पे मैटर हैज़ कोलैप्स्ड इन अ रीजन ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। इवेंट हॉरिजन क्या होता है, जो इसके साइड का ये पार्ट है इवेंट हॉरिजन होता है। द रेडियस अराउंड अ सिंगुलैरिटी होती है ये, वेयर मैटर एंड एनर्जी जो होते हैं एस्केप नहीं कर पाते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं, राइट। देन फोटोन स्फीयर है, फोटोन यहाँ से एमिट होते हैं फ्रॉम हॉट प्लाज्मा, ओके, नियर द ब्लैक होल विच बेंड, जो कि बेंड कर देता है ट्रेजेक्ट्री को, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट रिंग।
देन एक्रीशन डिस्क जो है ऑफ सुपर हीटेड गैसेज एंड डस्ट, वो वर्ल्ड करती है अराउंड ब्लैक होल एट इमेंस स्पीड्स और प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरेज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सब दिया इन्होंने। एंड देन ये उड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा स्टॉर्म जैसा, इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक जेट। जब स्टार्स जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये ब्लैक होल्स में स्टार जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके, घुस जाते हैं उसी में। तो जेट्स जो होते हैं, जेट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन, वो ब्लास्ट आउट होता है एट नियर लाइट स्पीड, वही है ये, ओके, रिलेटिविस्टिक जेट। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डार्क मैटर मैप। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने बोला है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव मेड द मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ डार्क मैटर। उन्होंने मोस्ट डिटेल्ड मैप बनाया किसका? डार्क मैटर का, जो कि शो करता है लंपीनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड द रेट एट विच द यूनिवर्स इज ग्रोइंग। लंपीनेस मतलब कि पीस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ओके। न्यूज़ में और क्या था? उन्होंने क्रिएट किया है एक मैप बाय यूजिंग द माइक्रोवेव डिटेक्टर ऑफ द आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप, दैट इज ACT। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है बाय ACT कि एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे थे ACT का यूज़ करके कि जो आइंस्टीन की प्रिडिक्शन थे उनकी थ्योरी में वो करेक्ट है या नहीं, ओके, रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया है सैंक्टिटी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, ये सब सही पाया उन्होंने कि ये सब सही है, ओके। एज पर SMC मॉडल जो है, उन्होंने बताया था कि एक फिक्स्ड एंड प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो कि फॉलो किए थे बिग बैंग को, ओके। बिग बैंग के बाद एक प्रिसाइज इवेंट्स हुए थे, उन्होंने उन्होंने नहीं, मतलब कि जो जिन्होंने बताई उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक फिक्स्ड इवेंट्स हैं, ओके। देन यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस एंड आउटकम्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने दिए हैं। इनविजिबल वर्ल्ड फीचर्स जो हैं इनविजिबल वर्ल्ड के, मीन्स डार्क मैटर एंड एनर्जी के, वो ऑब्जर्व किए हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अक्रॉस फैले हुए हैं, ओके। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल पुल जो है ऑफ लार्ज हैवी स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग डार्क मैटर, वो वॉर्प करता है CMB रेडिएशन को, दैट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को, ऑन इट्स 14 बिलियन ईयर जर्नी टू अर्थ। CMB जिसे हम फॉजिल रेडिएशन भी बोलते हैं, ये कूल्ड रेमनेंट है ऑफ द फर्स्ट लाइट, दैट इज जो लेफ्ट ओवर है बिग बैंग का, ओके। CMB जो है ये डिफ्लेक्ट होता है बाई डार्क मैटर। लंपीनेस की बात करें तो मीजरमेंट ने बताया है दैट लंपीनेस ऑफ द यूनिवर्स जो है वो एग्जैक्ट राइट साइज की है एज पर द SMC, दैट इज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, ओके। सो उसी के सेम साइज पे है। देन एक्सपेंशन की बात करें तो रेट एट विच इट इज ग्रोइंग इज जस्ट वॉट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आर SMC, मीन्स जो एक्सपेक्ट किया गया था एकदम वही रेट है जिसपे एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स बेस्ड ऑन आइंस्टीन थ्योरी एंड SMC, ओके। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये भी ऑब्जर्व किया गया है वाइल रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। देन बिग बैंग मॉडल दिया गया है, ये एकमात्र मॉडल है जो कि एबल है एक्सप्लेन करने में एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, दैट इज CMB। अकॉर्डिंग टू इट जो इमर्जेंस है यूनिवर्स का फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड डेंसिटी, वहाँ से हुआ है। द सो कॉल्ड बिग बैंग जब हुआ था तब यूनिवर्स पूरा बना, ओके। दैट अकर 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये बेस्ड है टू अजम्पशंस पे। पहला तो है अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो करेक्टली डिस्क्राइब करती है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑफ ऑल मैटर को। एंड देन है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कि स्टेट करता है दैट एन ऑब्जर्वर का जो व्यू होता है ऑफ द यूनिवर्स डिपेंड करता है ना तो उसकी डायरेक्शन पे जहाँ पे वो देखता है और ना ही उसकी लोकेशन पे, ओके। ये है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। देन यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स देखते हैं। डार्क मैटर की बात करें तो अनलाइक नॉर्मल मैटर जो होता है, डार्क मैटर इंटरैक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ। देन किसके साथ करेगा? ग्रेविटेशनल के साथ, ओके। रिसर्चर्स एबल हैं इन्फर करने के लिए बिकॉज ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, ओके। देन इट सीम्स टू आउटवे जो विजिबल मैटर है उसे ये रफली 1:6 पार्ट में आउटवे करता है, मीन 6 इसके पार्ट तो एक नॉर्मल मैटर का पार्ट, काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल मैटर से, ओके। मेकिंग अप 27% ऑफ द यूनिवर्स। नॉर्मल मैटर सिर्फ 5% है, बाकी जो है वो डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर नेम किसने दिया था? फ्रिट्ज ज़ुइकी ने दिया था पहली बार 1930s में। डार्क एनर्जी की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 68% है यूनिवर्स का एंड अपियर्स टू बी एसोसिएटेड विद द वैक्यूम इन स्पेस। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, मीन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे यूनिवर्स में, ओके। नॉर्मल मैटर जस्ट 5% है यूनिवर्स में, जिसमें कि अर्थ, सन, अदर स्टार्स एंड सब कुछ जो हम देख पाते हैं ये सब आ जाता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली JSWT जो है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने एक इमेज ली है ऑफ द डेंस हार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड रिवील किए हैं कुछ न्यू फीचर्स। ओके, इनके बारे में देखते हैं। मोर अबाउट न्यूज़। स्टार फॉर्मिंग रीजन जो है, जिसे हम सैजिटेरियस सी बोलते हैं, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है एट द सेंटर ऑफ मिल्की वेज गैलेक्सी। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी। देन ये इंक्लूड करता है प्रोटो स्टार्स को, दैट इज स्टार्स जो कि फॉर्म होते हैं, जो कि स्टिल फॉर्म हो रहे हैं एंड गेन कर रहे हैं मास को। ओके, वो प्रोटो स्टार्स होते हैं। आप स्टार फॉर्मेशन में जरूर पढ़े होंगे इन्हें। फाइंडिंग्स ऑफ JWST की बात करें तो ये क्वेश्चन करता है जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी है उसे। कैसे? इसने डिस्कवर किया एग्जिस्टेंस फुली फॉर्म्ड गैलेक्सीज का, जो कि फार अर्लियर बनी है देन शुड हैव बीन पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी जो बताई गई थी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के जरिए, उससे भी पहले इसने बताया कि गैलेक्सी फुली फॉर्म हुई थी। ओके, देन लो मास गैलेक्सीज हैं यहाँ पे। गैलेक्सी की जो ब्राइटनेस होती है टिपिकली डिटरमाइन की जाती है कि उसका मास क्या है, बट फाइंडिंग सजेस्ट कर रही हैं दैट लेस मैसिव गैलेक्सीज जो हैं वो भी ब्राइट ग्लो कर सकते हैं। ओके, स्टडिंग स्टार फॉर्मेशन। स्टार फॉर्मेशन जो अनफोल्ड हुआ था डिफरेंटली इन गैलेक्सीज इन द फर्स्ट फ्यू 100 मिलियन ईयर्स। पहले 100 मिलियन ईयर्स में स्टार फॉर्मेशन जो अनफोल्ड हुआ था और डिफरेंटली हुआ था आफ्टर द बिग बैंग देन इट जो अब इस टाइम में हो रहा है। ओके, जैसे कि हमारी मिल्की वे ये डिफरेंट टाइप से फॉर्म हुई है, पहले डिफरेंट टाइप से फॉर्म हो रहे थे। देन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा, ESA दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। JWST जो है ये कंसीडर किया जाता है सक्सेसर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट में हबल कांस्टेंट है। 1929 में क्या हुआ था कि एडविन हबल ने प्रोवाइड किया था फर्स्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन किसका? यूनिवर्स के एक्सपेंशन का, और इसी को हम हबल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, हबल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्व जो ब्राइटनेस होती है सुपरनोवा की, जो कि लार्जेस्ट एक्सप्लोजन है किसी भी स्टार का दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस। ओके, देन एनालाइज कर देन बाकी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनालाइज करते हैं यहाँ पे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को, जो कि रेडिएशन है लेफ्ट ओवर फ्रॉम बिग बैंग इवेंट, एंड बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल वेव्स पे इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज साइंटिस्ट ने यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा है कि न्यूट्रिनोज जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क ऑफ मिल्की वे। ओके, न्यूट्रिनोज की बात करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बट ये पार्ट नहीं होते एटम का। ओके, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसे ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इनटू स्मॉलर पार्ट्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये टाइनी मास होता है, बहुत छोटा मास होता है, बट जीरो मास नहीं। ओके, हैज़ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, एंड हाफ स्पिन होती है इनकी, हाफ स्पिन पार्टिकल्स हैं। ट्रेवल करते हैं एट ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। एक बार तो किसी ने डिटेक्ट किया था कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, बट बाद में पता चला कि वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत था। ओके, उसने गलत मेजरमेंट की थी, स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है थोड़ी सी। एंड स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं फ्रॉम दियर सोर्स, रेयरली इंटरेक्ट करते हैं विद अदर मैटर, इस वजह से इन्हें घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। ओके, ये आउटनंबर करते हैं ऑल द एटम्स जो यूनिवर्स में है, एटम्स से ज़्यादा न्यूट्रिनोज हैं। ओके, देन ओनली ये अफेक्ट इन पे किसका होता है? सिर्फ ग्रेविटी का एंड वीक फोर्स का। 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये चेंज कर सकते हैं खुद को, इनका फॉर्म जो होता है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन ऑसिलेशन, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। ओके, नॉट न्यूट्रॉन। सोर्सेज क्या है न्यूट्रिनोज के? कॉस्मिक रे जब कोलाइड करते हैं इंटरस्टेलर मैटर के साथ तब प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं बाई स्टार्स लाइक सन हो गया, एक्सप्लोडिंग स्टार हो गया, सुपरनोवा हो गया, एटसेट्रा। अर्थ पे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूट्रिनोज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं व्हेन अनस्टेबल एटम जो होता है वो डीके होता है। ओके, इवन एक बनाना जो होता है वो एमिट करता है न्यूट्रिनोज ड्यू टू नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ द पोटेशियम। जो प्रपोज्ड इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है INO, वो स्टडी करेगी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को। ओके, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये देखेंगे अभी। ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है जो कि एम्ड एट बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी विद अ रॉक कवर ऑफ अप्रॉक्स 1200 मीटर। किसके लिए? फॉर नॉन एक्सेलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इन इंडिया। ये जॉइंटली फंडेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आयरन कैलोरी मीटर है, ICAL डिटेक्टर, वो यूज़ किया जाएगा न्यूट्रिनोज को स्टडी करने के लिए। ओके, ये लोकेटेड होगा इन
बोधी वेस्ट हिल्स BWH रीजन इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वो लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं। ओके, इट इज़ लोकेटेड हियर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो ज़्यादा न्यूट्रिनोज ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज के बारे में बात करें तो ये प्रोड्यूस होते हैं अराउंड 15 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। ओके, ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम कॉस्मिक रेस, जो कि कंसिस्ट करती हैं प्रोटॉन एंड हैवी न्यूक्लियाई की। प्रोटॉन एंड हैवी न्यूक्लियाई होता है उसमें। ओके, देन दीज जो होती हैं ये कॉस्मिक रेज कोलाइड करते हैं एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स के साथ सच एज नाइट्रोजन टू गिव ऑफ पायॉन्स एंड म्यूऑन्स, जो कि फर्दर डीके होते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिनोज को। देन यहाँ पे सिग्निफिकेंस है स्टडी करने के न्यूट्रिनो को, ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू प्रूव द मोस्ट वायलेंट जो एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज होती हैं लाइक एक्सप्लोडिंग स्टार्स, गामा रे बर्स्ट एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड करते हैं द ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना फ्रॉम वेयर द न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस, कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जानने को मिलेगा। राइट, ये एनहांस करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी बेसिक फिजिकल लॉस को लेकर के, क्योंकि एक टूल प्रोवाइड करता है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रिनोज। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, दैट इज जूस मिशन। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने लॉन्च किया है जूस। ओके, जूस मिशन जो है फ्रॉम यूरोप्स स्पेसक्राफ्ट फ्रेंच गयाना ऑन टू जुपिटर इट्स मून्स थ्रू अरियन 5 का यूज़ करके। ओके, जूस मिशन का की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये स्टडी करेगा जुपिटर को एंड उसके 3 जो लार्ज ओशियन बियरिंग मून्स हैं, दैट इज गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ऑब्जर्व करेगा मून के वेदर को, जो भी उनके मून का वेदर है, मैग्नेटिक फील्ड को, ग्रेविटेशनल पुल को एंड अदर एलिमेंट्स को। स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो रिकॉर्ड 85 स्क्वायर मीटर ऑफ सोलर पैनल्स इसमें लगे हुए हैं। पेलोड कौन से इसमें होंगे, गाला पेलोड एक होगा, गैनीमेड लेजर एल्टीमीटर, माजिस होगा, मून्स एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यूवीएस होगा, यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सेट्रा। ओके, ये यूज़ करेगा डबल ग्रेविटी असिस्ट का, पहली बार ऐसा हो रहा है। ओके, फ्रॉम अर्थ एंड मून, जिससे प्रोपेल करेगा खुद को जुपिटर की ओर। देन यहाँ पे मेजर स्पेस मिशंस टू जुपिटर कौन से रहेंगे देख लो आप। पाइनियर 10 नासा का 1972 ईयर में लॉन्च हुआ था। वॉयजर 1 एंड 2 नासा का है 1977 में, ये पास से निकला था, मेनली जुपिटर के लिए नहीं था। ओके, गैलीलियो ये फर्स्ट था जो इंटर किया था जुपिटर की ऑर्बिट में, नासा का है 1989 में, सभी नासा ने ही भेजे स्टार्ट में। देन यूलिसेस आया जो कि नासा एंड ईएसए का कंबाइंड है 1990 में। देन जूनो नासा का 2011 एंड यूरोपा क्लिपर जो कि जाने वाला है एक्सपेक्टेड 2024 में, ये भी नासा का ही है। सो सिर्फ एक ही है ईएसए का, यूलिसेस। ओके, देन जुपिटर की बात करें तो ये 5th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, अगर देखेंगे स्टार्ट से मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स एंड देन जुपिटर आता है, एंड लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। वन ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स है, मीन्स गैसियस प्लैनेट्स हैं। अदर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन सभी में वो रिंग्स वगैरह पाई जाती हैं। ओके, फेंट रिंग होती है जुपिटर में। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं इनमें सॉलिड सर्फेसेस नहीं होती हैं। ओके, एंड कंपोस्ट होते हैं प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विद ट्रेसेस ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड अदर गैसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में। सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं जुपिटर के पास 95, सैटर्न के पास नंबर 1 पे 146 है। इसके पास एक फेंट रिंग सिस्टम है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टेरॉइड्स। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज नासा का जो ओसिरिस रेक्स मिशन है इसने सैंपल लाए थे फ्रॉम कार्बन रिच एस्ट्रॉइड बेनू बैक टू अर्थ, अर्थ पे लेके आया था। ओके, यहाँ से पहले लॉन्च किया गया, फिर बेनू एस्टेरॉइड के पास गया, वहाँ से सैंपल उठाए, अर्थ पे ला के दिए, और उसके बाद फिर से ये चला गया अपने दूसरे मिशन के लिए। ओके, और इसे रीनेम भी कर दिया गया। ओके, देखेंगे ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करें तो ये एक एक्रोनिम है फॉर ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, रिगोलिथ एक्सप्लोरर। ओके, गोल क्या है इस मिशन का, एक कलेक्ट करता है सैंपल्स फ्रॉम एस्ट्रॉइड बेनू, जो कि कर चुका है एंड डिलीवर करने थे अर्थ पे, कर दिया इसने। ओके, बेनू जो एक स्मॉल नियर अर्थ कार्बन रिच एस्टेरॉइड है। ओके, वो मार्स एंड जुपिटर के बीच वाला नहीं है, ये अलग है। ओके, जो अर्थ के थोड़ा पास है। ओके, न्यू जर्नी की बात करें ओसिरिस रेक्स की तो इसे कंटिन्यू करनी थी टू अ न्यू मिशन टू एस्ट्रॉइड एपोफिस। ओके, हैंस रीनेम कर दिया गया है ओसिरिस एपेक्स, दैट इज ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर। देन यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स एंड रिलेटेड बॉडीज के बारे में गिवन है। कॉमेट क्या होते हैं, ये वो क्यूपर बेल्ट वगैरह से आते हैं, राइट, ओट क्लाउड एंड क्यूपर बेल्ट। ये आईसी बॉडी होते हैं जो कि रिलीज करते हैं गैसेस जब वो ऑर्बिट करते हैं सन को। ओके, देन इसके बारे में जो एस्ट्रॉइड, मीटियोराइड ये सब दिया है, इसके में एक तरीके से जानो आप।
सबसे पहले क्या होता है, एस्टेरॉयड होता है, ओके, जो कि रॉकी बॉडी होती है स्मॉलर देन अ प्लैनेट, जो कि ऑर्बिट करती है सन को। देन मीटियोराइड, ये जब इंटर करते हैं पहली बार अर्थ के अंदर, ओके, एटमॉस्फेयर में। रॉकी या फिर मेटालिक फ्रैगमेंट होते हैं एस्टेरॉयड के, कॉमेट के या प्लैनेट के। देन मीटियोर होता है जब वो जल उठता है, राइट, ये मीटियोर बन जाता है। ये स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है जो कि देखते हैं हम लोग, व्हेन अ मीटियोरॉइड जो होता है वो हीट अप होता है एटमॉस्फेयर में, ओके। देन अगर यही आके नीचे आ गया, लड़ गया हमारे अर्थ से, तो इसी को मीटियोराइट बोल देते हैं। ये वो मीटियोर का फ्रेगमेंट होता है जो कि रीच करता है ग्राउंड पे, ओके। देन क्लासेस ऑफ एस्ट्रॉइड की बात करें तो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स एंड जुपिटर के बेस पे हम देखते हैं। देन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, ये शेयर करते हैं ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट, ओके। ये रेमिनेंट्स हैं अर्ली सोलर सिस्टम के। नासा का जो लूसी मिशन है, ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो कि लॉन्च किया गया है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। न्यू अर्थ एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये क्लोजली अर्थ के पास से वो निकलते हैं, ओके, इसीलिए इन्हें अर्थ क्रॉसर्स भी बोलते हैं। देन यहाँ पे दिया गया है हाउ डज एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन कंट्रीब्यूट टू एस्ट्रोनॉमी। एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है एस्ट्रोनॉमी में, ओके। ये इंसाइट्स देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम में, अंडरस्टैंड कराते हैं कि क्या कंडीशन एंड मटेरियल्स थे जो प्रेजेंट थे जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि इंसाइट इनटू द केमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। देन प्लानिटरी डिफेंस, ये अंडरस्टैंडिंग इससे मिलती है कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है एस्ट्रॉइड का, जो कि क्रूशियल है फॉर क्रिएटिंग प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स फॉर द फ्यूचर। देन स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को इन स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन, नेविगेशन एंड सैम्पल कलेक्शन में। अब वहाँ से ला रहे हैं तो इससे क्या बढ़ रहा है, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ही हमारी स्ट्रेंथन हो रही है, राइट। देन अदर क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाता है, प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन को, एट्सेट्रा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आउटर स्पेस गवर्नेंस। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली रिलीज़ किया एक पॉलिसी ब्रीफ जिसका टाइटल था फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो 1958 में यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस जो थी, यूएन कोपुअस, ओके, वो इस्टेब्लिश हुई थी। ये गवर्न करता था एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ स्पेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, ओके, सभी के लिए बेनिफिट के लिए। सपोर्टेड है बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, दैट इज यूनूशा। 5 इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज हैं टोटली। आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, ये ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल जो कि गवर्न करते हैं एक्टिविटीज किसकी, स्टेट्स की, ओके। रेस्क्यू एग्रीमेंट है 1968 का, ये किस पे है, ये एग्रीमेंट ऑन द रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड द रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है जो कि लॉन्च किया जाता है आउटर स्पेस में, ओके। लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, ये कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल लाइबिलिटी जो होती है फॉर डैमेज जो कि कॉज होंगे बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, ओके। अगर कोई भी कॉज हुआ तो वो लाइबिलिटी होगी आपकी, अगर आपकी वजह से हुआ, कंट्री वाइज, ओके। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 का, ये कन्वेंशन है ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, रजिस्टर करना होगा ऑब्जेक्ट्स को जो कि लॉन्च होंगे इनटू आउटर स्पेस। मून एग्रीमेंट 1979 का है, ये एग्रीमेंट है जो कि गवर्न करता है एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। मून एग्रीमेंट का पार्ट रशिया, चाइना, यूएसए ये नहीं है, ओके, एंड इंडिया ने भी इसे रेटिफाई नहीं किया है, 2 सिग्नेटरी है इसका, इंडिया सभी का सिग्नेटरी है बट रेटिफाई नहीं किया है मून एग्रीमेंट को, ओके। देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में आते हैं हम, स्पेस डेब्रिस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है उसके रॉकेट की डेब्रिस मिली थी ऑस्ट्रेलियन शोर पे, ओके। स्पेस डेब्रिस की बात करें तो स्पेस डेब्रिस इनकम्पास करती है बोथ जो नेचुरल या जो कि मेटेरॉइड एंड आर्टिफिशियल जो मैन मेड पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही स्पेस डेब्रिस है, ओके। रश ये आप याद रखो, अदरवाइज कुछ लोगों को लगेगा जो ऊपर से आके सैटेलाइट वगैरह गिरती है यही है, ओके, तो आप याद रखो। रशिया फॉलोड बाय यूएसए, चाइना एंड फ्रांस जो है ये टॉप कंट्रीब्यूटर है स्पेस डेब्रिस के। रशिया सबसे ऊपर है, यूएसए नहीं, ओके, याद रखो। इम्पैक्ट क्या होता है स्पेस डेब्रिस का, थाउजेंड्स ऑफ जो डिस्कार्डेड लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं स्पेस में, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाती है कोलिजन्स की, और उसकी वजह से किसलर सिंड्रोम भी हो सकता है, वही देखेंगे, ओके। लार्ज ऑब्जेक्ट जो इंटर करते हैं अर्थ में वो थ्रेट हो सकते हैं मरीन लाइफ के लिए एंड एक सोर्स हो सकते हैं पॉल्यूशन का। लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 का प्रोवाइड करता था प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेजेस, ओके। केस्लर सिंड्रोम क्या है, ये एक सिनेरियो है जहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट्स की लो अर्थ ऑर्बिट में वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ड्यू टू स्पेस पॉल्यूशन
कि ये कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे इसकी वजह से, ओके, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और उसकी वजह से एक कास्केडिंग इफेक्ट होगा जहाँ पे ईच कोलिजन, हर एक कोलिजन जनरेट करेगा स्पेस डेब्रिस को, और उसकी वजह से लाइक्लीहुड बढ़ जाएगा फर्दर कोलिजन्स होने के, ओके। ये प्रपोज किया था नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर ने इन 1978। इनिशिएटिव्स क्या हैं एड्रेस करने के लिए स्पेस डेब्रिस को? इसरो का IS4OM है, दैट इज इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है स्पेस ऑब्जेक्ट्स को। प्रोजेक्ट नेत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और स्पेस डेब्रिस स्टेटस। क्लियर स्पेस 1 मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। प्रोजेक्ट नेत्र याद रखो, स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स इन न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे गोल्डी लॉक्स जोन। ये रिफर करते हैं हैबिटेबल जोन को, ओके। ये एरिया होता है अराउंड अ स्टार जहाँ पे ना तो इतनी गर्मी होती है ना तो इतनी ठंडी होती है, ओके, नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, एंड लिक्विड वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है ऑन द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स, ओके। देन एक्सो प्लैनेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। न्यू जुपिटर साइड एक एक्सो प्लैनेट जो है जिसका नेम है TOY4603b या फिर HT245134b डिस्कवर किया गया है। एक्सो प्लैनेट कोई भी प्लैनेट होता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के का नहीं है, उससे बाहर का है, ओके। मोस्टली ये ऑर्बिट करते हैं स्टार्स को। कुछ फ्री फ्लोटिंग एक्सो प्लैनेट्स भी होते हैं जिन्हें रोग प्लैनेट्स बोलते हैं, जो कि ऑर्बिट करते हैं गैलेक्टिक सेंटर को एंड अनटीथर्ड होते हैं, किसी भी स्टार से बंधे हुए नहीं होते, ओके। देन कॉम्पोजिशन जो होता है वो रेंज करता है फ्रॉम वेरी रॉकी भी हो सकते हैं लाइक अर्थ टू वेरी गैस रिच भी हो सकते हैं लाइक जुपिटर एंड सैटर्न। देन एक स्टडी जो हुई है उसमें न्यू टाइप ऑफ हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और रिफर किया गया है इन्हें हाइसियन वर्ड्स, ओके। ये आप याद रखो हाइसियन वर्ड्स कहाँ से रिलेटेड है। ये प्लैनेट जो है ये फॉल करते हैं समवेयर बिटवीन सुपर अर्थ, जो कि एक टाइप ऑफ एक्सो प्लैनेट है जिसका मास जो है वो हाइयर देन अर्थ है एंड मिनी नेपच्यून की तरह है इन टर्म ऑफ मास, ओके। देन यहाँ पे फास्ट रेडियो बर्स्ट है। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? ये एक ब्राइट एंड ब्रीफ बर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ओके। इन्हें रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज में देखा जाता है जो कि यूजुअली बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लास्ट होता है थाउजेंड्स ऑफ अ सेकेंड में, ओके। FRBs जो हैं वो लूज करते हैं एनर्जी जब वो अर्थ तक पहुंचते हैं एंड इन्हें डिफिकल्ट है स्पॉट करना, ओके। जो FRBs होते हैं ट्रैवल करते हैं गैलेक्सीज के थ्रू एंड इन बिटवीन देम वो पास होते हैं हॉट गैसेस से, ओके, विच कॉजेज जिसकी वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं ज़्यादा कंपेयर टू हायर फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स होती हैं। ये एक फिनोमेना है जिसे बोलते हैं डिस्पर्सन। यहाँ पे ये अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि वो डिटेक्ट कर सकें एंड मेजर कर सकें मैटर को बिटवीन गैलेक्सीज जो कि करंटली इनविजिबल है हमें, ओके। कॉजेज क्या है FRBs के अभी इंटायरली नोन नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि स्टेलर रेमनेंट्स हैं सच एज वाइट डॉर्फ्स, डेंस हॉट एंड कम्पैक्ट स्टार रेमनेंट जो कि होता है वाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय मैसिव स्टार कोलैप्स एंड कोलाइडिंग गैलेक्सीज जो होते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं कि सोर्सेज हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट के, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे गामा रे बर्स्ट। एक न्यू स्टडी ने सजेस्ट किया है जो गामा रे बर्स्ट हैं उनमें पोटेंशियल है कि उन्हें टेम्परेरी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओजोन लेयर को। GRBs के बारे में अगर देखें गामा रे बर्स्ट के बारे में तो ये मोस्ट पावरफुल एंड वायलेंट एक्सप्लोजन होते हैं हमारी यूनिवर्स में, ओके। ये ब्रीफ फ्लैशेस होते हैं, शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट होते हैं हाई एनर्जी लाइट के, जो कि रिजल्ट होते हैं कहाँ से निकलते हैं? एक्सप्लोजिव इवेंट से निकलते हैं सच एज द बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स हो गया या फिर कोलिजन हुआ बिटवीन न्यूट्रॉन स्टार्स। जब GRB इरप्ट होते हैं गामा रे बर्स्ट, ओके, ये ब्राइटेस्ट सोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ब्राइटर देन अ टिपिकल सुपरनोवा, ओके। GRB को ऑल्सो नोन टू आयनाइज, ये आयनाइज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को एट द बॉटम ऑफ द आइनोस्फीयर एंड ऑल्सो अफेक्ट कर सकते हैं इंटायर आइनोस्फीयर को। देन यहाँ पे कॉजी मून देखते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू एस्टेरॉयड जिसका नेम है 2023 FW13 अलॉन्ग अर्थ रिसेंटली, ओके। ये कंसिडर किया जा रहा है कि क्वासी मून है या फिर क्वासी सैटेलाइट है। ये ऑर्बिट करता है सन को इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम जैसे कि अर्थ करता है, ओके, बट इज ओनली स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। जीरो शैडो डे क्या होता है? जीरो शैडो डे एक फिनोमेना है जब अर्थ एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, हमारे सर के ऊपर होता है, ओके, एंड द शैडो जो होता है सिमेट्रिकल एंड वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स को वैनिश हो जाता है। अगर आपके ओवरहेड होगा तो आपका शैडो बनेगा ही नहीं ना, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, ओके। एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का भी शैडो जो होता है वैनिश हो जाता है। ये क्यों होता है?
और कहाँ होता है मेन ये है, ये उन लोकेशंस पे होता है जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, क्योंकि वहीं तक सन ओवरहेड जा सकता है। ओके, एंड कॉज क्या आता है बाई द नॉर्दर्न एंड सदर्न मोशन जो होता है सन का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर। देन ब्लेजर है यहाँ पे, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में हैनले में जो है, उसने ऑब्जर्व किया ब्राइटनिंग ऑफ बी एल लेसर्टे या फिर लेकर्टे, जो भी आप पढ़ो, बी एल लैक, जो कि एक ब्लेजर है। ओके, ब्लेजर एक टाइप ऑफ गैलेक्सी है जो कि पावर्ड है बाई ह्यूमंगस ब्लैक होल। ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स में। एंड इसे जाना किस लिए जाता है, फॉर एमिटिंग हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड रेडिएशन। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे एमिक वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स। ओके, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एमिक वेव्स को इन द इंडियन एंटार्क्टिक स्टेशन, जो कि मैत्री में है, मैत्री जिसका नेम है। ओके, एमिक जो है ये डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस हैं, दैट इज ट्रांसवर्स प्लाज्मा वेव्स, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द अर्थ्स इनर मैग्नेटोस्फेयर। ओके, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आपको पता ही होगा। ये जनरेट होता है इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, जो कि प्रोपिगेट होता है अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एंड इसके फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं हाई लैटिट्यूड आइनोस्फेयर में। ओके, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है किलर इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि हजार्डस होता है टू आर स्पेस बॉर्न टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स। मैग्नेटोस्फीयर वो रीजन है अराउंड अ प्लैनेट जो कि डोमिनेट होता है बाई प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऑल्सो रिसर्चर्स ने ट्रेस किया है वेरी इंक्रीज इन स्पेशल कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन, जो कि होता है विद पर्ल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जियोमैग्नेटिक PC1 पर्ल ऑसिलेशंस इन द रिकवरी फेज ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बस एमिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा सुन के रखो है क्या ये। देन PC1 पर्ल ऑसिलेशंस जो है एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड स्ट्रक्चर्ड नैरो बैंड सिग्नल्स हैं, जो कि सिग्नेचर हैं लो फ्रीक्वेंसी एमिक वेव्स के। ओके, एमिक वेव्स यहाँ पे प्रेडिक्ट की गई हैं, इतना अच्छे से नहीं दिया है बट जो दिया आप देख लो। ये मैग्नेटोस्फीयर है, ये टेल ऑफ मैग्नेटोस्फीयर है। टेल ऑफ मैग्नेटोस्फीयर क्या होती है ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, ये रेफर करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन लिंक को जो कि इन्वॉल्व करता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ इन इट्स प्रोपगेशन पाथ। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ग्राउंड सेगमेंट होता है इसमें, जो कि फिक्स्ड या फिर मोबाइल ट्रांसमिशन या फिर रिसेप्शन इक्विपमेंट होता है। स्पेस सेगमेंट क्या होता है, सैटेलाइट खुद स्पेस सेगमेंट है। ओके, सैटेलाइट ऑपरेटर्स को नीड होती है रिकग्निशन की फॉर फ्रीक्वेंसी एंड ऑर्बिटल रिसोर्सेज फ्रॉम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसलिए इंडिया में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइन करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर लिंकिंग टू सैटेलाइट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है फॉर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये याद रखो। ओके, ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। बेनिफिट क्या है, इसे कनेक्टिविटी मिलती है रिमोट लोकेशंस में, एंड कॉस्ट एफिशिएंट है एट्सेट्रा। रिसेंटली इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है नाभ मित्रा को फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस है जो कि इनेबल करता है टू वे मैसेजिंग सर्विसेज फ्रॉम एंड टू द सी। ओके, देन यहाँ पे की एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दिए गए हैं। सैटेलाइट है यहाँ पे, ये टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे है, एंड ये यूजर स्टेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट। फ्लैमिंगो जो है ये एक प्रोजेक्ट है विर्गो कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस का। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल हाइड्रो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर सिमुलेशंस विद ऑल स्काई मैपिंग फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है फ्लैमिंगो का। ये जो विर्गो कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस है, ये फाउंड हुआ था 1994 में इन रिस्पॉन्स टू द यूकेज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। ओके, ये इंक्लूड करता है इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऑफ साइंटिस्ट को इन द यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट है फीस्ट, दैट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। फीस्ट क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है VSSC, जो कि लीड सेंटर है इसरो का, उसने डेवलप किया है फीस्ट, अ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ओके, ये कंप्यूटराइज्ड मेथड है फॉर प्रिडिक्टिंग हाउ अ प्रोडक्ट रिएक्ट टू रियल वर्ल्ड फोर्सेस, कैसे एक प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड फोर्सेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये यूज़ किया जाएगा टू परफॉर्म फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग रॉकेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, बिल्डिंग्स हैं एट्सेट्रा। देन बेटल गीस के बारे में बात की गई है। बेटल गीस जो है ये 7th ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का,
अगर हम सन को काउंट ना करें तो। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। ये स्पॉटेड कहाँ पे देखने को मिलता है? ओरियन कॉन्स्टलेशन में देखने को मिलता है। इसे हम थिरुवाथिराई या फिर अर्द्रा भी बोलते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी में। स्टार ये जो है ये इसकी लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में है, क्योंकि ये जितना भी हाइड्रोजन हीलियम इसके अंदर था सब कुछ कंज्यूम कर चुका है। ओके, एंड जब ये कंज्यूम कर लेगा सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ओके, जो ग्रेविटी होगी वो कंप्रेस कर देगी उसके कोर को एंड टर्न कर देगी इसे एक न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल में। देन नियर स्पेस, सो चाइना जो है उसने सेटअप किया है नियर स्पेस कमांड फॉर हाइपरसोनिक वेपन फोर्स, दैट इज नियर स्पेस। ओके, देन नियर स्पेस जो है ये एक रीजन है अबव एंड एडजेसेंट टू द नेशनल एयर स्पेस, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम 18 किलोमीटर अबव सी लेवल अप टू 160 किलोमीटर अबव सी लेवल। ओके, देन प्रेजेंटली ये एक नो मैंस लैंड है। इस रीजन में जो एयर होती है वो काफ़ी थिन होती है। ओके, जिससे कि वो फ्लाइट को सपोर्ट करती है बाई मोस्ट ऑपरेशनल मिलिट्री एयरक्राफ्ट। एंड ग्रेविटी जो होती है वो अभी भी इतनी स्ट्रांग तो होती है कि सेटेलाइट वो इसे सस्टेन नहीं कर पाएगी यहाँ पे। ओके, देन वेरी फ्यू एयरक्राफ्ट हैं जो यहाँ पे फ्लाई होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नियर स्पेस की बात करेंगे तो सिस्टम्स जो होते हैं इस रीजन में ऑपरेट करते हैं वीक्स या मंथ्स के लिए, एज अपोज टू टू मच डिस्टर्बेंस। सो एक बार फिर से ये पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नियर स्पेस, सिस्टम जो होते हैं इस रीजन में वो ऑपरेट करते हैं वीक्स या फिर मंथ्स के लिए, एज अपोज टू अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हुज मिशंस, जिनके मिशन जो होता है वो लास्ट होता है 24 to 40 आवर्स में। बट यहाँ पे नियर स्पेस के रीजन की बात करें यहाँ पे तो ये वीक्स या फिर मंथ्स के लिए रह सकते हैं। ओके, देन सेटेलाइट जो होते हैं इन दिस रीजन वो लेस कॉस्टली होते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर ओवर होता है और हमने स्पेस मिशंस जो भी थे ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी के थे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम हेल्थ से स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में ये डिसीजेज एंड न्यूज़ ये सब कंप्लीट हो जाए। ओके, 65 पेज नंबर तक ही है, देन आगे हम प्रोग्रेस करेंगे। सो टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू।